हल्लो पटूडो वगैरह उनका काम करे वो भी वहीं कराओगे लक्ष्य उतारा। सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन आपकी कॉल रिकॉर्डिंगें वायरल होती है और वायरल इसके पीछे क्या कारण है? स्वर्गीय रामदेव जी के साथ में जिप लेके घूमता था। मेरे को तो क्या बताया इन्होंने राजनीति का। मेरे पिताजी 30 साल सरपंच थे। मैं जब समझा जब से राजनीति में था और उस टाइम 9 करोड़ रुपए दिए तेजाजी महाराज के समाज में तेजाजी महाराज का मंदिर के लिए 9 करोड़ दिए रुपए दिए उस टाइम तो खराब। और फिर अपनी राजनीति की कोई रोटी सेकने के लिए फिर सही हो गई चौटाला जी। रेवंत राम जी डांगा पिछले चुनाव में पीछे रहने के बाद में ऐसा एक भी प्रोग्राम नहीं छोड़ा जहाँ रेवंत राम जी डांगा नहीं गए। जनता कहेगी, इनका जवाब तो जनता ही देगी आने वाली 13 तारीख का। इन्होंने जो मन गठत बातें और तेजा जी की नकलें चल रही थी और भोज बगड़ौत की नकलें चल रही थी और वो बैठे बैठे ताली पीट रहे थे। और पहली बातें वो अच्छी करते हैं और फिर उकसाने वाली बातें करते हैं। मेघ सिंह जी ऐसे कर रहे हैं तो शोभा थोड़ी देती है। पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के सामने अगर किसी ने टक्कर ली है तो रेवंत राम जी डांगा ने ली है और जीत का अंतर दिनों दिन कम होता जा रहा है। तो पिछले चुनाव में कहाँ कमी रह गई जिसमें क्यों करना है? सरकार में रहना, सत्ता में रहना और सत्ता में रहेंगे तो अपने क्षेत्र का विकास होगा। कोई भी काम होगा, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, स्कूलों में टीचर नहीं, हॉस्पिटलों में कहीं कर्मचारी नहीं, तो सारा सिस्टम सरकार के साथ रहेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। 98 से लगा के 2003 से लगा कर पैसा कहाँ था, कहाँ साधन था, सब लोगों को पता है भाई। बेनीवाल सबको पता है। ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के जो खिलाड़ी थे या हमारी पार्टी में खेले हुए थे तो वो हमारे सामने रेवंत राम जी डांगा चले गए। और बहुत लंबी बातें हैं योगी जी। अब चुनाव करने से क्या मिलता है, उनको पता है। सब यहाँ के क्षेत्र के सब लोगों को पता है उमेद राम के साथ है। जीता दिखा तो उमेद राम के साथ हो गया, हारेगा तो इसको हराओ, हराना उमेद राम। इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनको चंदा देना, गाड़ी घोड़ों पूरी मदद 5 साल नहीं 10 साल उमेद राम ने की हुई। वो तो कह रहे हैं कि आपको प्रधान जी उन्होंने बनाया, आपको पूरी पार्टी से मैंने नेताओं को बना के आगे बढ़ाया। अबार मैं हूँ खींवसर विधानसभा क्षेत्र मैंने और हमारे साथ है रेवंत राम जी डांगा जका भारतीय जनता पार्टी रे उम्मीदवार है। और मैं आपने बताऊं राजस्थान मैंने 7 उपचुनाव हो रहा है जकेर मैंने खींवसरी जकी सीट है वह सब हॉट सीट है। और 7 विधानसभा चुनाव मैंने भारतीय जनता पार्टी खींवसरी सीट माते वापस रिपीट उम्मीदवार किया है। क्योंकि लारली बार रेवंत राम जी डांगा मात्र 2000 आसपास वोटों लारे रिया और हनुमान जी बेनीवाल अटों जीतिया। और लोग आ कह रिया है कि इन बार रेवंत राम जी डांगा जीता मजबूत कैंडिडेट है। इतो कैंडिडेट कोई दूसरो है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी भी पूरा सर्वे करवा पड़ी और टिकट रेवंत राम जी डांगा ने सौंप्यो है। और अब जबरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है, देर रात तक मीटिंग चल रही है, गांव गांव ढाणी ढाणी तक उम्मीदवार पहुंच रहा है। तो रेवंत राम जी डांगा आप साथ है और आने खूब लंबी बातचीत करो और मैं आप साथ शेयर करूं कि कई उम्मीद हूँ भारतीय जनता पार्टी आने मैदान में लेन आया है और इस साथ साथ कई चुनौतियां हैं। क्योंकि रेवंत राम जी डांगा भी लंबे समय तक आरएलपी परिवारों जुड़ रिया और अब लाडली बार चुनाव महीने बहुत कम अंतरों भारतीय जनता पार्टी हारी और आरएलपी पार्टी खींवसरों जीती है। और अब उपचुनाव है और लोग आ बात भी कर रहा है कि इन बार जनता रे कने अगर सहानुभूति रो फैक्टर चले तो रेवंत राम जी डांगा अबार खींवसर महीने सबों मजबूत प्रत्याशी रूप रे महीने मैदान महीने है। रेवंत राम जी राम राम सा। राम राम सा पुगरा जी योगी साहब। आप रे सामने सबों बड़ी चुनौती इस चुनाव में कहीं है? इस बार कोई चुनौती नहीं है। इस बार खींवसर की आम जनता चुनाव लड़ रही है। 36 कौम की जनता चुनाव लड़ रही है। आपने भारतीय जनता पार्टी टिकट दियो है और भारतीय जनता पार्टी 7 उपचुनाव महीने सबों जो को हॉट सीट है वह खींवसरी सीट है और खींवसर सीट माते आपने टिकट देन भेजा है। तो पार्टी ने कई उम्मीद है और आपने जनता को कई उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो खींवसर का दूसरी बार उपचुनाव में मेरे जैसे किसान परिवार से दूसरी बार प्रतिनिधि के रूप में जो उम्मीदवार बनाया
वो मेरे को नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब और उनकी तमाम टीम और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, उन्होंने खिंवसर की आवाज़ को समझा। आम जन की आवाज़ थी, 36 कौम की आवाज़ थी, जमीन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता की आवाज़ थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी खिंवसर में उपचुनाव में अगर रेवंत राम को दूसरी बार मौका देती है तो हम जरूर इस बार परिवर्तन होगा और खिंवसर फतेह होगा और खिंवसर में कमल खिलेगा और खिंवसर में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेंगे और हम जिता के भेजेंगे। आम कार्यकर्ता के माध्यम से, आम जन के माध्यम से, 36 कौम के लोगों के माध्यम से, हर सर्वे चैनलों के माध्यम से जो हुआ उसको मंथन करके फिर पार्टी ने ये निर्णय लिया। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को पुनः दूसरी बार वो मौका दिया, प्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी का। वो उम्मीदवार मैं नहीं हूँ, खिंवसर की आम जनता है। खिंवसर की आम जनता, 36 कौम आम जनता का ये टिकट है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है। नहीं, जैसे हनुमान जी बेनीवाल हमेशा कहते रहते हैं कि मैं जनता को पूछ के कैंडिडेट खड़ा करता हूं और जनता जैसे चाहती है वैसे करता हूं। सच्चाई तो सबके सामने है। इस बार उन्होंने कहा कि 3 बजे मेरे निवास स्थान पे सब लोगों को पूछेंगे और फिर राय लेंगे और आप सब लोग आ जाओ और वहाँ कैंडिडेट तय करेंगे। सब लोग आ गए और वहाँ बातें की, जो भी है बातें की, सुनने में आ रहा है। बातें की और बातें करने के बाद में कहा भी हो गई बात, अब मैं कैंडिडेट मैं तय करूँगा। अगर दूसरा कोई कैंडिडेट करना तो वहाँ जनता के सामने क्लियर करना चाहिए था ना। वो जनता के सामने बताना चाहिए कि इसको मैं चुनाव लड़ा रहा हूँ, तो जनता क्या जवाब देगी। आपके कहने का मतलब है कि जनता चाहती है वैसा नहीं करते हैं, वो अपना, वो तो मन मर्जी है, अपने आप करते हैं। जनता को तो गुमराह करते हैं। जनता ने बुला लिया, बुला के फॉर्मेलिटी करनी, फॉर्मेलिटी कर गुरा क्या कहीं को थे कहीं बताओ थे कहीं के और बातें करनी, झूठी बातें करनी कर गुरा शेठ महीने कई 2-4 दिन कहते कैसा हुआ ठीक है थे ताकि हिसाब कर लो। आम लोग के वास्ते बोले कोई क्या उनमें तो किसी बात है करे की करे थे कि भाई आपने सबने बुलाऊं और मटाइजो और आप सलाह कर कैंडिडेट तय करा कुणन करनो और बेड़ा कर बातें कर चाय पानी पी लेगा। अब बताओ अगली बात, हाँ अब कैंडिडेट मैं अपना आप तय कर दूंगा और सुबह दूसरे दिन नाम खोल दिया कनिका बेनीवाल। नहीं तो कनिका बेनीवाल का नाम खोलने के बाद अब आपको क्या लगता है कि जनता अब उनके परिवार के साथ में रहेगी या आपके साथ? कोई साथ में नहीं है। जनता एकदम परिवर्तन चाहती है और इनकी बातों में जो हर टाइम लोगों को बरकरार लेने का जो गला बनाऊंगा, जो वो तो उल्टा ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के जो खिलाड़ी थे या हमारी पार्टी में खेले हुए थे तो वो हमारे सामने रेवंत राम जी डांगा चले गए। और उनकी पार्टी में क्या खिलाड़ी क्या ट्रेनिंग ली, पार्टी तमी बनाने में हमारी भागीदारी थी। पार्टी एक आदमी से थोड़ी बनती है, हो सकता है पार्टी का लीडर जरूर होता है, बनती पार्टी बनाने में सब लोगों का सहयोग होता है ना। उस लोगों में मैं एक मेन। लेकिन वो जैसे कह रहे हैं कि आपके ऊपर कई बार मंच के ऊपर कमेंट भी करते हैं, तो आप लंबे समय से उनके साथ में रहे, तो उनके साथ में रहे तब तक आपका व्यवहार कैसा था और फिर आखिर में क्यों पार्टी छोड़नी पड़ी या फिर सामने पाले मारना पड़ा? ये तो बहुत लंबी बातें हैं योगी जी। अब चुनाव करने से क्या मिलता है, उनको पता है, सब यहाँ के क्षेत्र के सब लोगों को पता है कि रेवंत राम इन परिवार को कितना सहयोग दिया। इनको पता है, इनके पूरे परिवार को पता है कि रेवंत राम हमारे परिवार के साथ मजबूती के साथ कितनी साल और कितना सहयोग किया। वो इनके पूरे सारे परिवार को पता है, इनको पता है। और अब वो जो है जो गलत बातें करते हैं वो उनका विवेक है। 98 से लगा के 2003 से लगा करे पैसा कहाँ था, कहाँ साधन था, सब लोगों को पता है। भाई बेनीवाल सबको पता है तुम कौन है, मैं कोई हूँ। मैं एक मजबूती के साथ 25 साल कंधा से कंधा मिलाए
मेरे पास भी इतना कोई धन बल नहीं थे, मेरे से जितना बना मेरा घर का तेल बालना। 2003 में जब चुनाव लड़ा तब मैंने मेरे गांव की वार्ड में 51,000 रुपया दिया और फिर लाख रुपया इनका दूसरे पद हारने के बाद में गाड़ियों का जो पैसा था वो गाड़ियों का पैसा मैं बैठ कर चुकाया था। जो जिब्बें थी तो 300 रुपये धाड़ी के दे के। जब तक आप साथ में रहे तब तक पूरे सच्चे दिल से साथ में थे? साथ में कहीं था, मतलब मैं ही हगड़ा मैं ही करता, दुख उख में हरदम मैं ही काम आता। चुनाव में कहीं दुख उख में कहीं पार्टी बनाई तो रैलियां में कहीं एक रैली में आप ही देखे ना, आप ही मन बाढ़ में देखते यार, एक रैली में 8-10 हज़ार किलोमीटर हमारी गाड़ी का 20-20 दिन में बटे रहता। होटला में मैं मगा घर का खर्चा खाऊता, घर का तेल बाढ़ता, घर की गाड़ियां बटे ही तो सारा काम मैं करता। फिर बाद में बीकानेर रैली, फिर बाद में सिक्कर, फिर बाद में जयपुर, पहलपुर, सरवा, नागौर 2 साल 1.5 साल तक जो रैलियां का जो जमला चला। आप रैलियां की बात करो जना, रैलियां बहुत बड़ी बड़ी हुई, बाड़मेर में हुई, सिक्कर में हुई, बीकानेर में हुई, और इस बाद महीने आरएल पीरो ग्राफ डाउन होतो जा रही हो, तो इरो कई कारण है? डाउन तो आम आदमी की जो पार्टी के साथ रहता है और उनकी अनदेखी करनी, उनको अपशब्द बोलना, वो अटके जाते, एक दूसरे की निंदा करनी, एक दूसरे को बुरा बताना। मैं चल के गया, दूसरा बेटा मेरे को बुरा बताना, उनको सही बताना, वो उठ के चला गया, उनको बुरा बताना, फिर मेरे को सही बताना। ये इनकी प्रवृत्ति है, ये इनका है। इस कारण से ये पार्टी है, सारे लोग हमने बड़े लोग हैं, पुगराज जी गर्ग समझो वही चले गए। फिर उम्मीदराम भी संघर्षी आदमी था, 5 साल उन्होंने जहाँ भी कहा कि वहाँ उम्मीदराम पहुँचो तो वो 5 साल संघर्ष किया। हनुमान जी बेनीवाल का समझौता कांग्रेस के साथ में था, उम्मीदराम जी बेनीवाल भी कांग्रेस से टिकट लेके आए थे और इन्होंने अपने मन से समर्थन नहीं दिया, तो इसके पीछे भी कारण? मन से समर्थन नहीं, इनको हराने में था। एक बार सारे जो इनके कार्यकर्ता है उनको बुला के कैलाश जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि इस बार हराएंगे। इनको पहले पता कि उम्मीदराम बेनीवाल हारेगा तो हराएंगे, फिर हारता नहीं दिखा, फिर वो स्टेटमेंट वापस दे दिया कि नहीं हम तो समझौता है, एनडीए गठबंधन है, एनडीए का कैंडिडेट है तो हम उम्मीदराम के साथ है। जीतता दिखा तो उम्मीदराम के साथ हो गया, हारेगा तो इसको हराओ, हराना उम्मीदराम। इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनको चंदा देना, गाड़ी घोड़ों पूरी मदद 5 साल नहीं 10 साल उम्मीदराम ने की हुई, सब लोगों ने मिलके की, तो उम्मीदराम इससे चल गए और गठबंधन हो गया। एनडीए के गठबंधन का उम्मीदवार था, एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार ही हनुमान बेनीवाल था, तो फिर उनको हराने का काम क्यों किया बताओ? कि नहीं दूसरा कोई नहीं जीतना, मैं ही जीतूं। तो एक से पार्टी नहीं चलती, एक आदमी से सरकारें नहीं चलती, एक आदमी से पार्टी नहीं चलती। ठीक है, एनडीए से गठबंधन था और अब जैसी टिकट देने की बारी आई तो इन्होंने कहा कि मेरी कांग्रेस के साथ में बात चल रही है और फिर समझौता नहीं हुआ, इसके पीछे कारण? कांग्रेस वालों के पीछे पड़ा था, फिर बीच में बीजेपी वालों के पीछे पड़ा था, कर लो गठबंधन, चाहे कुछ भी कर लो, आपका कैंडिडेट उतार दो, मेरा गठबंधन कर दूं, मैं नाम दे दूं, वो गठबंधन कर। बीजेपी वाले तो इनकी सुनी नहीं बिल्कुल, न तो कोई राजस्थान में सुनी, फिर ये दिल्ली गए तो दिल्ली ने कोई बीजेपी में दिल्ली में सुनी, फिर कांग्रेस के पीछे पड़ा। कांग्रेस वालों ने 1 महीना तक करते करते गया। इस बार इनकी जो रोज बातें जो गठबंधन में सफल होते थे, इस बार ये इस उपचुनाव में ये सफल नहीं हो पाए और कांग्रेस अपना प्रत्याशी अलग से उतारा। सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन आपकी कॉल रिकॉर्डिंगें वायरल होती है और वायरल, इसके पीछे क्या कारण है? अब ये तो तोड़ मरोड़ के ऐसे करते हैं, कोई बात अपन बैठे हैं, बैठे बात में कोई हो जाती है आपस में, जैसे कोई भाई भी बोल जाते हैं, तो बोलते हैं उनका कोई ऐसा कोई रिकॉर्डिंग का है तो वो उनको काट मोट के तोड़ मरोड़ के ये करते हैं। मेरे पास इनका लक्ष्य है, मेरे पास रोज का 24 घंटा में कम से कम 30-40 फोन ऐसे आते हैं, दूर दराज बच्चे के 20-30 फोन तो जरूर आते हैं, और पहली बातें वो अच्छी करते हैं और फिर उकसाने वाली बातें करते हैं, तो फिर कुछ मेरे से भी बोला जाता है। पूरा मतलब गेम के साथ में ये रिकॉर्डिंग गेम के साथ में इनका यही लक्ष्य है, इसको बदनाम करे, इसको कैसे बदनाम करे। सारे बच्चों को लगा रखा है कि आप इनसे बात करो, वो करो, मेरी वो मोटरसाइकिल पकड़ ली, मेरी गाड़ी पकड़ ली, वो कर ली, रात के 11 बजे 12 बजे वो आरटिया, ऐसे मतलब
अनगढ़ बातें ऐसी कोई बातें करें तो उनके ऊपर जवाब तो मैं देता ही हूँ सही। फिर वो गलत तरीके से बोलता है तो कुछ कुछ कभी कभी वो जवाब ही निकल जाता है, तो ये उन बात को पकड़ता है। तो कम से कम 20 फोन तो आप 24 घंटे मेरे साथ रह जाओ, 24 घंटे 20 फोन। ये आप जैसे हनुमान जी बेनीवाल के मंच के ऊपर भोज बगड़ौत पे नाचते थे तो साथ में बेनीवाल भी डांस करते और उनकी वाहवाही होती थी, और अब आप जैसे अपने हिसाब से अगर नृत्य कर रहे हैं या तो अब आपके ऊपर ही वापस कमेंट कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? वो तो देखो जनता कहेगी, इनका जवाब तो जनता ही देगी आने वाली 13 तारीख का। इन्होंने जो मन गटत बातें और गेला बनाए जगह हमारे पूर्व उप प्रधान मुंडवा से थे मेघ सिंह जी, उनको मंच पे ऐसे तेजाजी महाराज की और भोज बगड़ौत की जो नकल करवाई और मेरी नकल करवाई, ये बहुत ही निंदनीय है। लोगों को पता है कि जब मंच पर भोज बगड़ौत के गाने पे ये और मैं और सब पार्टी के नाचते तब तो अच्छे थे, और दूसरी जगह में नाचूं तब सही नहीं हूँ। ये कोई बात थोड़ी बताओ। और ये हमारे मेघ सिंह जी तो आप, इनका तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, सीधा मनकार भोला आदमी है। इनको कैसे ही करके कुछ बताओ, इनको कहने की कहाँ जरूरत थी। इनका तो इनकी 4 साल इतनी इनकी अनदेखी की, इनके प्रति अपशब्द बोला, तब मैंने टोका मेघ सिंह जी तो सीधे आदमी है और तुम इनके ऊपर गलत क्यों बोल रहे हैं। हर टाइम गलत बोलते थे। 4 साल तक मेघ सिंह जी इनके पास नहीं गए, फिर मेरे के पास आए कि आप इनके साथ मत रहो, तो मैं तो ऐसे ही मैं कहा भाई मैं तो घर बैठा। ये लंबी चौड़ी कहानी है मेघ सिंह जी। फिर इन्होंने कहा कि मेरे बात होगी मैं जाऊँ। जाओ सा मेघ सिंह जी, आपका मन है मेरे टिकट मिलने के बाद में कि मेरे पास आ रहे हैं, जाओ 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 मेघ सिंह जी। तो लाडला 10 महीना में मेघ सिंह जी मेरे साथ नहीं थे, RLP में चले गए वापिस। तो अभी मैंने कभी मेघ सिंह जी के जहाँ भी मिलते हम रामा सामा करते। हमारी ऐसी कोई भावना नहीं ठहस कि मेघ सिंह जी हमें हमारे साथ नहीं थे और उनको कुछ कहे, ऐसी हमारे दिल में कोई तरह की भावना नहीं। मेघ सिंह जी पिताजी पंजी, मेरे पिताजी 1959 में लगाकर 1959 में पहली बार जो मतदान प्रक्रिया चालू हुई, उससे लगाकर 1999 तक मेरे पिताजी 30 साल सरपंच थे। तो साथ में लंबी समय से मेघ सिंह जी के पिताजी भी सरपंच थे, पन्नाराम जी गुजर। तो हमारी घनिष्ठता थी, प्रेम था, हमारे आपस में मेल थे। तो मैंने मेरा आदर्श समझा मेघ सिंह जी को और कहा, मेघ सिंह जी कह रहे थे कि मैं उप प्रधान का चुनाव हार गया और प्रधान का कुछ इनका आपस का कोई लेन देन था, हनुमान बेनीवाल का मेघ सिंह जी का कोई लेन देन था। तो उन्होंने मेरे फ़ोन पर कहा कि मेरा वो लेन देन है, हनुमान जी वो पैसे दे रहे हैं और मैं क्या करूं, मैं जाऊं रहे हूँ जी, अब थाना टिकट मिल गो। मैं क्यों जाओ थे, थाको कोई काम है, थाको कोई बात अगर सिद्ध हुआ तो थे भी परेशानी में हो, जाओ मेघ सिंह जी कोई बात को नहीं। तो मैं हमारे हिसाब में चुनाव लड़ियो, आम जनता सहयोग करियो, 78,000 वोट मिलिया और मेघ सिंह जी इनके साथ है। अब वो मंच पे ऐसे मेघ सिंह जी ऐसे कर रहे हैं तो शोभा थोड़ी देती है। सिद्ध आदमी इनको इसको बरके कि मेघ सिंह जी आप ऐसे करो। मेघ सिंह जी को कहना चाहिए कि भाई तो तुम भी बगड़ौत में नाच रहे हो, रेवू जी नाच रहे थे, मैं भी नाच रहा था, तो सारे वो तो खुशी कोई होती तो मनाते ही है। आपको उनका बखान करने का, एडवर्टाइज करने की, दिखावटी करने की क्या जरूरत थी बताओ। तो ये और फिर ये हनुमान में भी जो हनुमान जी वो बैठे बैठे हंस रहे थे, ताली पीट रहे थे और तेजा जी की नकलें चल रही थी और भोज बगड़ौत की नकलें चल रही थी और वो बैठे बैठे ताली पीट रहे थे। ये शोभा थोड़ी देती है। हमारे देवी देवताओं के प्रति ऐसी मजाक करनी ये शोभा नहीं देती, लेकिन वो भी उनका विवेक है और इसमें मेघ सिंह जी का इतना दोष नहीं है। वो तो सीधे मन के भोले हैं, भोले ही हैं। मेघ सिंह के साथ इन्होंने इतनी अनदेखी की पूछो ही मत, और फिर भी वो ऐसे कर रहे हैं, वो इनका विवेक है। मैं उसके बारे में मेघ सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो उनका विवेक है। पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के सामने अगर किसी ने टक्कर ली है तो रेवंत राम जी डांगा ने ली है और जीत का अंतर दिनों दिन कम होता जा रहा है। तो पिछले चुनाव में कहाँ कमी रह गई जिसमें जनता को टक्कर का पता नहीं चला, या फिर क्या गेम हुआ कि आप 2000 से रह गए? वो 2023 में जनता ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा
भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत मेरे को मजबूती के साथ समर्थन मिला। 36 कौम का वोट मेरे को मिला और भारतीय जनता पार्टी को मिला। 2000 वोटों से अपन पराजित हो गए। हमारी पार्टी के वोट कुछ बंटवारा हो गया, कुछ मतदान प्रतिशत कम हुआ और कुछ कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार इनके साथ अंडर गठबंधन था, तो ये सरकार कई बूथों पे फर्जीवाड़ा भी हुआ। तो इस कारण से हम 2000 वोटों से हार गए। और अब वापस आपको टिकट में मैदान में उतारा है, तो अब जनता से आप क्या अपील करोगे? अब मैं जनता से अपील नहीं, मेरा निवेदन है, जनता से आग्रह है कि इस बार जनता खिवसर की आम जनता चुनाव लड़ रही है कि इस बार परिवर्तन करेंगे। जो 20 साल का विकास अवरुद्ध है वो विकास होगा, सत्ता के साथ रहेंगे तो खिवसर विधानसभा का विकास होगा। और रेवंत राम एक सीधे आदमी है, सबके बीच रहेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे, जनता ने विश्वास है। और मैं एक प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन चुनाव खुद खिवसर की आम जनता लड़ रही है। 36 कौम के लोग लड़ रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया कि इस बार भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और सत्ता के साथ रहेंगे और अपने क्षेत्र का विकास होगा। इस बार रेवंत राम जी डांगा पिछले चुनाव में पीछे रहने के बाद में ऐसा एक भी प्रोग्राम नहीं छोड़ा जहां रेवंत राम जी डांगा नहीं गए। वो तो चुनाव हार जीत तो होती रहती है, हारने से आना जाना थोड़ा ही बंद होता है। जो लोग लाड प्यार देते हैं, याद करते हैं, जो बुलाते हैं, कोई भी आयोजन हो, शादी समारोह हो, कोई भी आयोजन हो, लोग याद करते हैं, तो हम जानने का प्रयास करते हैं। लोगों के बीच जानने का मेरी दिनचर्या है। जहाँ भी चाहे कितने ही 50 किलोमीटर क्यों न हो और फोन आ गया कि वहाँ आना है, तो मेरा मन होता है कि भाई वहाँ जाने जरूर जाएं और वहाँ हाजिरी दें और लोगों के बीच गए, लोगों का दर्शन करें, लोगों से बातें करें। लोग मान सम्मान देते हैं, याद करते हैं, तो मैं जाने का प्रयास 100% करता हूँ। कोई कहीं नहीं जाता है। यह अपनी दिनचर्या है शुरू से मेरे ये परिवार की, कि जो भी भाई बहन है उनके बीच में जाने का प्रयास करता रहता हूँ। वो तो कह रहे हैं कि आपको प्रधान जी उन्होंने बनाया, आपको पूरी पार्टी से मैंने नेताओं को बना के आगे बढ़ाया, तो क्या कहेंगे? नेताओं को इन्होंने क्या बड़ा किया? ये तो हनुमान जी तो पढ़ते थे जयपुर। इनके पिताजी के साथ में 2 चुनाव लड़ा था, कंधे से कंधा मिला के मैं सहयोग कर रहा था। जिब लेकर के स्वर्गीय रामदेव जी के साथ में जिब लेके घूमता था। मेरे को तो क्या बताया इन्होंने राजनीति का। मेरे पिताजी 30 साल सरपंच थे। मैं जब समझा, जब से राजनीति में था, तो मैं तो उनके साथ है। फिर वो आगे 1998 में इनका टिकट कट गया, फिर 3 में इनका टिकट कट गया, तो हमने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े। हम सारे क्षेत्र के लोग मजबूती के साथ खड़े मिले और साथ देकर के इनको चुनाव लड़ाया। मजबूती तो हमने दी, बताओ। फिर इनके घर की परिस्थितियां होगी तो ही हमने दिन और रात इनका सहयोग किया। इनको पता है कितना सहयोग किया, इनके सारे रिश्तेदारों को पता है और इनके परिवार को पता है। इनके माता जी को पूछो आप जाके, रेवंत राम क्या चीज, वो बताएगी डोगरी रेवंत राम क्या है। इनके भाई को सच्चा है, इनका बड़ा भाई, इनको पूछो रेवंत राम क्या है। इनकी मर्जी है जो कुछ कहे। वो कह रहे हैं कि हमने आपको प्रधान बनाया, आप कह रहे हो कि उनके पिताजी के समय से आप उनसे परिवार से जुड़े हुए हो। प्रधान में जरूर आरएलपी से बना हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आरएलपी नहीं। आरएलपी एक पार्टी, तो पार्टी का ही मैं पार्ट था, मैं ये एक पार्ट था भाई, पार्टी का ही हिस्सा हूँ। पार्टी का हिस्सा, मेरी भूमिका ही पार्टी बनाना। मैं पार्टी का मुखिया नहीं था क्या? ठीक है, वो पार्टी का सुप्रीमो है, तो हम भी पार्टी के सदस्य थे ना। तो पार्टी के अंदर बनाने में हम सबकी भूमिका ही। आरएलपी से हम प्रधान बने थे, पर प्रधान कैसे बने, क्या बने, उनको पता है। पूरी मुंडवा पंचायत समिति की आम जन को पता है, सब लोगों को पता है। सब लोगों का सहयोग था। 7 निर्दलीय डायरेक्ट पंचायत समिति सदस्य थे, 7 ने सहयोग किया मेरा। कुछ दूसरी पार्टियों ने उन्होंने सहयोग किया, एक बीजेपी का था उन्होंने सहयोग किया, और 8 आरएलपी के थे। भाई प्रधान जरूर हम आरएलपी से बने हैं, लेकिन जनता का सहयोग था। मुंडवा पंचायत समिति के तमाम जो पंचायत समिति सदस्य जीते थे, सबका सहयोग था। 19 वोट हमें मिले थे, 2 वोट
कार्ज गए थे, 4 वोट सामने वाले कैंडिडेट को मिले थे। तो सब हमारे साथ है, जरूर हम आरएलपी से, और आरएलपी के सारे डायरेक्ट मेरे साथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे साथ नहीं थे, आरएलपी का टिकट था, पर इनका अंदरूनी क्या मामला वो सारी जनता को पता है, मुंडवा पंचायत समिति के सब लोगों को पता है। मैं वहाँ गया तो मेरे से सही ढंग से बात नहीं की, दूसरा कोई उम्मीदवार तैयार हो गया, उनसे बात की, उनको लेके आया, भाई इनको समझो, वो भी नहीं मान के। तो सारी गतिविधियां, इनकी जो गतिविधियां हैं सारी पूरी लोगों को पता है, सब लोगों को पता है, और इनको खुद को पता है कि मैंने कितनी गतिविधियां की इनके साथ, मेरे साथ। मैंने आसान नहीं बनाया, नहीं आसान, पार्टी का आसान, पार्टी में मैं था, पार्टी में मेरी भी भागीदारी थी, मैं ही एक पार्टी का हिस्सा था, और पार्टी को टिकट दिया और मैं पार्टी से प्रधान बन। ये आम लोगों का मन था कि इस बार रेवंत राम को प्रधान बनाए, सब लोगों का मन था, 36 कौम के लोगों ने मिल के प्रधान बनाया। तो मैं तो एक ही अपील करता हूँ कि जो सामने वाले विरोधी जो झूठी बातें, गलत अनगढ़ बातें जो करते हैं, इनका जवाब अब खिंवसर की जनता देगी। मेरे तो जनता ही माँ है, जनता ही बाप है, और जनता ही परिवार है, और जनता का ही टिकट है, और जनता ही चुनाव लड़ रही है। इसका जवाब आने वाली तो 13 तारीख है, 13 तारीख को जनता जवाब देगी। ये तो बौखलाए हुए हैं, मन चाहे जैसी बातें करते हैं, मन चाहे जैसे को बदनाम करते हैं, मन चाहे जैसे बोल देते हैं। सारे लोग जानते हैं इनके शब्द पे जो बोलते हैं उनकी सच्चाई कितनी है और झूठ कितनी है। इन्होंने बोला ना, हमें बता रहे थे कि आप खरनाड़ में जाओ, तेजा जी का मंदिर आज 4 साल पहले या 3 साल 3.5 साल पहले चौटाला जी वहाँ आए, और यहाँ कोई एक बड़ा आयोजन था, वो 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए देने की बात की, मंदिर चालू करो। तो खरनाड़ के सारे लोग मिल के बोले कि भाई आप आओ, तो हमने बोला भाई हनुमान जी को बुलाया कि, तो उनको बुलाया, तो ये नहीं आए, और मैं वहाँ गया तो मेरे को हनुमान नहीं जाना, तो फिर मैं गया कि चौटाला से उनके प्रति सारी बातें करते थे। फिर वो ईंट आप सारे सामने, सब जनता के सामने, फिर ईंट निकलवाई, फिर इनको चौटाला को गाली दे रहे थे। फिर उनको तो पिछली बार मेला में मना किया, भाई दान दाता मोटा है, समाज में जानो आनी पड़ी। मैं क्या भाई मैं तो तेजा जी महाराज के जाऊँ खरनाड़, तो मैं गया उनसे ही। उसके बाद इन्होंने वो अलग टाइप से एक ईगो रख दिया। तो उस टाइम तो वो चौटाला जी खराब थे। तो मैंने कहा कि भाई चौटाला जो पैसा दे रहा है समाज के अंदर, वो मंदिर में अपना बड़ा भामाशा के रूप में बड़ा सहयोग हो रहा है, और पहल की सा इन्होंने, मंदिर बड़ा हुआ था, मंदिर बनना जरूरी था, तो इन्होंने पहल की, गांव वालों ने सबने मिलके, और अपने चौटाला जी ने जो योगदान दिया, जन सहयोग दिया, आर्थिक सहयोग दिया, तो उनका जो भामाशा, उनका नाम तो लेना ही पड़ता है। तो उन्होंने यहाँ मीटिंग रखी, फूल बरसाए और नींव रखी, और उन नींव को, ईंट को काटने का काम अब क्या पता किसने किया, और वो तो हो गए ईंट खराब है। इनका कितना बखान किया, सारी पूरी मीडिया और पूरे लोग देख रहे थे कि हनुमान जी ने उस टाइम क्या किया गया। उस टाइम तो ये चौटाला के प्रति सारे अनगढ़ बातें करते थे। और फिर इस बार हरियाणा में चुनाव थे, पहले इनके हरियाणा में चौटाला जी के घर जाके आ गई हनुमान जी। आज जब आम चुनाव था ना, उस टाइम जाके आ गई चौटाला जी के घर, नाश्ता पानी करके आ गए। जब चौटाला जी अब सभी सही हो गए, और उस टाइम 9 करोड़ रुपए दिए तेजाजी महाराज के समाज में, तेजाजी महाराज का मंदिर के लिए 9 करोड़ रुपए दिए उस टाइम तो खराब। और फिर अपनी राजनीति की कोई रोटी सेकने के लिए फिर सही हो गए चौटाला जी। आम चुनाव था ना पिछला 23 का, वहाँ चौटाला जी के घर जाके आ गए हनुमान जी। और अब इस बार उनको जिताने के लिए गए, और उनको थापी दे के गए कि मेरा घनिष्ठ दुष्यंत जी को, चौटाला जी को आप जिताओ। और वही दुष्यंत जी जब 11 करोड़ देने की बात थी, तब कहे ये तो चोर है, और पैसा दे रहा है 9 करोड़ रुपए, अपने सहयोग दिया है, मंदिर चालू करवाया है, ये चोर कैसे हो गया। उस टाइम तो कह रहे चौटाला चोर है, बेईमान है। और फिर 2 साल पहले वहाँ घर जाके आ गए, और इस बार वही चौटाला है, सही हो गए। तब जनता को इस पे ध्यान देना जरूरी है, इसका फैसला जनता करेगी। और मेरे प्रति मैं तो एक सीधा साधा
घर परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे परिवार को पूरे आसपास के सारे लोग मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को सब जानते हैं। मैं कमीशन खोरी हूँ या नहीं हूँ, आम जन मेरे को जानते हैं और कैसा मेरा परिवार है। इनके कहने से मैं न तो कमीशन खोर होऊंगा, न मैं बेईमान होऊंगा, न मैं गलत होऊंगा। गलत करेगी तो खींवसर की जनता करेगी और सही करेगी तो वो जनता सही करेगी। मैं सही हूँ, मेरा परिवार सही है, साधारण परिवार से हैं हम, हमारे हिसाब से हैं, किसी का बुरा हम करते नहीं हैं, सबको साथ लेके चलते हैं और सब हमारा मान सम्मान रखते हैं। सारे खींवसर के क्षेत्र के नहीं, आसपास के पूरे क्षेत्र के लोग हमारे पर भगवान की मेहरबानी और जनता की मेहरबानी है। यह जनता का ही है। पिछली बार 78,000 वोट मिले थे, कुछ वोटों से पराजित हो गए, फिर पार्टी ने विश्वास जताया, जनता पे विश्वास जताया। इस बार जनता खींवसर की खुद चुनाव लड़ रही है और भारी मतों से खींवसर में भारतीय जनता पार्टी को जनता जिताएगी। सब 36 कौम के लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार जनता जरूर अपने हिसाब से फैसला करेगी और वो फैसला एक तरफा करेगी। बिल्कुल सही। ये रेवंत राम जी डांगा हमारे साथ में और ये कह रहे हैं कि खींवसर की जो जनता है वही मेरे लिए माई बाप है और इस बार जनता को फैसला करना है कि उनको किसको चुनना है। बेनीवाल परिवार के साथ में और पार्टी के साथ में खूब लंबी इनके साथ में मैं बात करके आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बार खींवसर में कैसा माहौल है। इस बार लोग ये कह रहे हैं कि रेवंत जी के साथ में सहानुभूति फैक्टर भी काम करेगा, तो उम्मीद है आपको? लोग होश तो देखे ये हमारा, मैं तो सीधा आदमी हाँ, सीधा घर का हाँ, सीधा मिन्नक हाँ, बुरो कोई के करा को नहीं। सब लोग अनाते ले रहा न कोई माँ कोई उद्योगपति हाँ, कोई अरबपति करोड़पति हाँ, सीधा साधा किसान हाँ। तो लोग होश तो देखे और इस बार तो पूरा ही देखी। आगे होश दे के जरिए वोट दिया, लोग मत चुनाव लड़ियो, अपने साधनों से लड़ा, तो इस बार भी वो अपने साधनों से लड़े, मजबूती के साथ चुनाव खुद ही लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, धन्यवाद आपको।